Hello, my dearest students. Today is the class of 11th class, and you know I am present your English teacher for teaching grammar portion. We studied 3 parts of the narration chapter: assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences into indirect narration. Today, dear students, today we will study the 4th part of the narration chapter. Its name is how to change optative sentences into indirect narration. First of all, you must know optative sentences are the sentences of prayer, blessings, wishings and cursings. It means to say, optative sentence में हम लोग प्रार्थना, आशीर्वाद, शाप, कामना, अभिलाषा वाले वाक्यों का अध्ययन करते हैं. जाहिर सी बात है, जिस प्रकार के वाक्य होंगे सेट पर भी उसी प्रकार के वाक्य पर डिपेंड करेगा. इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें हम आस्क लिखते हैं. अर्थात यदि हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो उसमें जो पहला रूल होगा वह होगा सेड या सेड टू को बदलना. सबसे पहले आप ये जानिए कि सेड या सेड टू किसमें बदलेंगे. तो यदि आप रूल लिखेंगे, रूल लिखिए, सेड या सेड टू को prayed, blessed, wished या कर्स्ट में बदलते हैं. यदि प्रार्थना का बोध होगा तो प्रेड में, आशीर्वाद का बोध होगा तो ब्लेस्ड में, कामना अभिलाषा का बोध होगा तो विश्ड में, और यदि बद्दुआ का बोध होगा तो कर्स्ट में बदलेंगे. ये आपका रहा सेड या सेड टू को बदलना. दूसरा रूल होगा कॉमा तथा इन्वर्टेड कामा को दैट में बदलते हैं. अर्थात कामा और कामा हटा देंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे. दूसरा नियम. तीसरा नियम, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे. ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे. हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ. जैसे द हर्मिट सेड टू हिम, मे यू live long. He said, may you be happy. The woman said, may you go to hell. नरक में जाओ. 3 वाक्य. मे यू लिव लॉन्ग अर्थात चिरंजीवी भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो, खूब जियो, यानी कि हर्मिट मैंने साधु संत, आशीर्वाद. तो लिखेंगे द हर्मिट. ब्लेस्ड लिख दीजिए. प्रेड भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन तब प्रेड लिखेंगे तो हिम को हटाना पड़ेगा. ब्लेस्ड हिम दैट. जाहिर सी बात है, जब इसको हम असर्टिव में बदलेंगे तो पहले कर्ता लाएंगे. कर्ता क्या है? यू. यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को बदलेंगे हिम के अनुसार. तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? दैट ही. मे का पास्ट क्या हो जाएगा? माइट. माइट लीव लॉन्ग. माइट लीव लॉन्ग. ही सेड मे यू बी हैप्पी, खुश रहो.
तो क्या लिखेंगे? ही विश्ड दैट, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट का अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी मान लीजिए, तो मी मानेंगे तो आई माइट बी हैप्पी, ऐसे। अगला, द वुमन सेड गो टू हेल, नरक में जाओ, मतलब यह बद्दुआ है, श्राप है, तो कर्स्ड, द वुमन कर्स्ड दैट, इशू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार है तो हिम मान लीजिए या हर मान लीजिए, तो हम लिखेंगे यहां, यदि हर मानेंगे तो सी माइट गो टू हेल, फुल स्टॉप, ऐसे बनाएंगे। देखा हमने, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसको हमने हटा दिया, क्योंकि जब हम सेंटेंस को एसर्टिव में बदलेंगे तो एसर्टिव वाले सेंटेंस में वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। His grandmother said to him, may you have a son. अगला है ये, एक और लिखिए, I said comma, may you get success by leaps and bounds. बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूना रात चौगुना। तो देखिए, ग्रैंड मदर सेड टू हिम मे यू हैव ए सन, तुम्हें पुत्र होवे, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो, तो क्या लग रहा है? या तो प्रेड मानिए, प्रेड मानेंगे तो टू हिम हटा देंगे, और यदि ब्लेस्ड मानेंगे तो हम हिम लिखेंगे। हिज ग्रैंड मदर, आप ध्यानपूर्वक देखिए तो आप यहां विश्ड भी लिख सकते हैं, विश्ड, हिम हटा देंगे क्योंकि विश्ड के साथ हिम नहीं आएगा। दैट ही माइट हैव ए सन, आई सेड मे यू गेट सक्सेस, ये भी क्या है? विश्ड है। आई विश्ड दैट, यू को बदलेंगे यहां पर तो मी नहीं मानेंगे क्योंकि यहां पर आई आया है, तो हिम मान लीजिए। ही माइट गेट सक्सेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, पूरा उतार देंगे, बाय लीप्स एंड बाउंड्स पूरा उतार देंगे, ऐसे। अब और देखिए, आप चाहें तो रूल के रूप में लिख सकते हैं, कभी कभी यही लिखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट या गुड बाय आवे तो सेड या सेड टू को बेड में, BADE बेड में बदल देते हैं, तथा गुड बाय और गुड नाइट शब्द को
बेड के साथ जोड़ देते हैं। अगला नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग आवे तो सेड या सेड टू को विश्ड में बदलते हैं तथा गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग को विश्ड के साथ जोड़ देते हैं। कैसे? He said to his friend, good morning. I said to him, गुड नाइट। देखिए, एक में गुड मॉर्निंग आया, एक में गुड नाइट आया है, तो क्या करेंगे? ही गुड मॉर्निंग है तो विश्ड, ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। जोड़ दिया हमने गुड मॉर्निंग को, गुड मॉर्निंग, फुल स्टॉप का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, आप शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे सर, यहां सर ने तो दैट लिखा ही नहीं। तो नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय, इस सब में दैट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय यह हमेशा विश्ड के साथ या बेड के साथ जुड़ जाता है, अर्थात यह सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस बन जाते हैं। उसी तरह से आई गुड नाइट है तो बेड, बेड हिम, आई बेड हिम गुड बाय, सॉरी गुड नाइट, गुड नाइट, आई बेड हिम गुड नाइट। ऐसे मतलब गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग आए तो विश्ड, और बाकी को जोड़ देंगे, मिला देंगे, कमा कमा ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। और यदि गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग आता है तो विश लिख देंगे और बाकी को जोड़ देंगे। ऐसे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक वाक्य आ जाए, ही सेड गॉड ब्लेस यू। अब आपके दिमाग में आ रहे इसमें तो कर्ता है ही नहीं है, सॉरी सहायक क्रिया में है ही नहीं है। तो अर्थात कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे भी वाक्य आते हैं जिसमें वाक्य के शुरू में मे का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब ऐसे वाक्य आते हैं, जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वहां पर हम मे मान लेते हैं कि यहां पर मे का प्रयोग ऑलरेडी है, भले लिखा नहीं गया है, दिख नहीं रहा है, मे मानकर हम प्रयोग करते हैं। तो कैसे करेंगे? ही प्रेड दैट गॉड ब्लेस यू, दैट गॉड माइट यू को बदला आपने ऑब्जेक्ट का अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं तो यहां हिम मान लीजिए, हिम मानेंगे तो वहां हिम हो जाएगा, हर मानेंगे तो हर हो जाएगा, और मी मानेंगे तो वहां मी हो जाएगा। मतलब इसमें करता क्या है? गॉड, यहां पर मे छुपा हुआ, यानी कि यह कंप्लीट वाक्य क्या है? मे गॉड ब्लेस यू। तो मे गॉड ब्लेस यू को हम बदल दें, क्योंकि सिचुएशन ऐसा भी आता है कि इसमें मे नहीं रहता है। एक सिचुएशन और भी आता है, वो भी जान लीजिए। I said good evening राकेश। ऐसे तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे। गुड इवनिंग है यानी कि विश्ड, आई विश्ड राकेश
क्योंकि यह राकेश इसका ऑब्जेक्ट है। आई विश्ड राकेश गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसे ऐसे इसका प्रयोग हम करेंगे। आई विश्ड राकेश गुड इवनिंग। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नाम आ जाता है तो उस नाम को हम विश्ड का या बेड का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उसके बाद गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय लिख देते हैं। तो एक तरह से आप समझ लीजिए यहां पर आपका ऑपरेटिव सेंटेंस का अध्ययन समाप्त होता है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किताब ढूंढिए, गाइड ढूंढिए, या फिर बोर्ड एग्जाम के पेपर देखिए, या फिर कोई और अदर सोर्स हो तो उससे देखिए, और ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटिव सेंटेंस का अध्ययन करिए और इसको समझिए। मैं हमेशा कह रहा हूं, हमेशा से कहता आया रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों कि आपका अंतिम वर्ष है जब आप नर्सन पढ़ रहे हैं, इसके बाद नर्सन पढ़ने का आपको मौका इंटर कॉलेज में नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ठीक से पढ़िए, इसको 12 में भी पढ़ना है क्योंकि ये 12 में भी आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अंतिम जो सेंटेंस है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।